हेलो फ्रेंड्स, 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया। तो भारत में पंचायती राज का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को हुआ। प्रश्न नंबर 2 है, पंचायती राज सर्वप्रथम कहां पर प्रारंभ हुआ था। तो पंचायती राज सर्वप्रथम हमें उस जगह का नाम बताना है और राज्य का। तो राज्य का नाम है राजस्थान और जगह है नागौर। तो 2 प्रश्न हो गए आपके। प्रश्न नंबर 3 है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन कौन कराता है। तो याद रखना है, राज्य सरकार निर्वाचन कराती है। प्रश्न नंबर 4 है, पंचायती राज विषय है किस सूची का। तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। प्रश्न नंबर 5, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है। तो स्थानीय मेलों का कर पंचायतों द्वारा वसूला जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। प्रश्न नंबर 7, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश किसने की थी। तो याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे पहले पंचायती राज समिति की सिफारिश की थी। कब की थी? 1957 में। ठीक है। अब लिखिए प्रश्न नंबर 8, पंचायती राज प्रणाली कहां नहीं है। ऑप्शन दिए हैं हमें। राजस्थान में देखिए पंचायती राज प्रणाली है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। तो याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का गठन ग्राम स्तर पर होता है। ठीक है। तो देखिए पॉलिटी के हमने लगभग सभी क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम अपनी ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो 9 प्रश्न हो गए। चलिए 10वां प्रश्न लिखिए और यहां से भूगोल हेडिंग डाल दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है भूगोल का और हमारा बी से 10वां प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 10 है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने ही किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है, वर्तमान भूत की कुंजी है। तो यह कथन किसका है। यह कथन जेम्स हट्टन का है। प्रश्न नंबर 13, प्रथमतः सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी किसने दी थी। तो विश्व के समक्ष सौर मंडल के बारे में जानकारी कोपरनिकस ने दी थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 15, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। प्रश्न नंबर 17 है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है। तो मंगल ग्रह पर, याद रखिएगा, निक्स ओलंपिया पर्वत है। प्रश्न नंबर 18, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, सौर मंडल की खोज किसने की। अभी हमने पढ़ा है, कोपरनिकस ने की। प्रश्न नंबर 20 है, कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। देखिए, जो प्राचीन भारतीय थे उसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे सूर्य को, लेकिन वास्तविक में सूर्य क्या है, एक तारा है। प्रश्न नंबर 21 की बात करें तो सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। क्यों निकलता है। देखिए याद रखिएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ठीक है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। प्रश्न नंबर 22 की बात करें तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 23, एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। तो सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। प्रश्न नंबर 24 की बात करें तो एक ग्रह की अपने अक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। तो सूर्य से न्यूनतम दूरी को याद रखिएगा उपसौर कहते हैं, अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। तो 24 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। प्रश्न नंबर 25, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे दूर वरुण ग्रह स्थित है। प्रश्न नंबर 26, सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है। तो 8 मिनट, लगभग 8 मिनट 6 सेकंड का समय लेता है। प्रश्न नंबर 27, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध। ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में
कितने दिन का समय लेता है? तो 88 दिन का समय लेता है बुध सूर्य का चक्कर लगाने में। प्रश्न नंबर 29 है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है उनका नाम बताना है। देखिए बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? तो सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध। प्रश्न नंबर 31, चंद्रमा की तरह दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध चंद्रमा की तरह दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 32, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? तो देखिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 33 है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इवनिंग स्टार। तो देखिए शुक्र को ही शाम का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 34, कौन सबसे चमकदार ग्रह है? तो वीनस सबसे चमकदार ग्रह है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 35 हो गया। 35 है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह। तो याद रखिएगा सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र, ठीक है। प्रश्न नंबर 36, भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी? तो भारत में आलू की फसल पुर्तगाली के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 है, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? तो अभी पढ़ा हमने, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह शुक्र है। और प्रश्न नंबर 38 की बात करें, ऋतुएं क्यों होती हैं? देखिए लिखिए, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण होती हैं, ठीक है। परिभ्रमण के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 39 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अभी हमें पढ़ा था कुछ देर पहले, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। प्रश्न नंबर 40 है, आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो सौर मंडल में पृथ्वी का 5वां स्थान है अगर हम बात कर रहे हैं आकार की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 41 है, नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो पृथ्वी को ही नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 42, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। हमसे दिनांक पूछा है तो 4 जुलाई को, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है 4 जुलाई को। प्रश्न नंबर 43 की बात करें, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते समय अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो याद रखिएगा 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 44 है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो देखिए मंगल ग्रह पर पाया जाता है। प्रश्न नंबर 45 है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो मंगल ग्रह है जिस पर मानव उपस्थिति की संभावना है। प्रश्न नंबर 46 है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान का नाम पूछा है। तो उसका नाम है पाथ फाइंडर, ठीक है, जो सबसे पहले मंगल ग्रह पर उतरा। प्रश्न नंबर 46 कंप्लीट हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 47 है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस, ठीक है। प्रश्न नंबर 48, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा है। देखिए सबसे छोटा उपग्रह तो पता है हमें आपका डीमोस है, सबसे बड़ा पूछ रहा है तो सबसे बड़ा है आपका गैनीमीड, ठीक है, गैनीमीड जो बृहस्पति पर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 49 की बात करें तो निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो आपको पता है शनि के चारों ओर वलय है। प्रश्न नंबर 50 है, शनि ग्रह के जो चारों वलय पाए जाते हैं उनकी संख्या पूछी है। तो उनकी संख्या है 10, याद रखिएगा उनकी संख्या है 10। प्रश्न नंबर 51, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। प्रश्न नंबर 52 है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा है। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, बृहस्पति का आपको पता ही है गैनीमीड है। अब बात करें प्रश्न नंबर 53, कौन सा ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो वो है अरुण, जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं यूरेनस, ठीक है। प्रश्न नंबर 54 है, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? तो देखिए सबसे अधिक ठंडा कौन सा होगा? नेपच्यून, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर हम अगले की बात करते हैं। एक बार रुकिएगा, इस क्वेश्चन पर डाउट है, चेक कर लेते हैं।
थोड़ा सा ये प्रश्न सही कर लीजिए, कौन सा ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है, तो अरुण की जगह आप कर लीजिए वरुण। तो यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुए, वरुण दिखाई देता है हरे रंग का, ठीक है। चलिए, सबसे अधिक ठंडा ग्रह पूछा है हमसे, तो सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा होगा, वरुण ही होगा जो सबसे ज्यादा दूर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 55 की बात करें, ठीक है। डाउट क्लियर हो गया, एक बार फिर से डाउट क्लियर कर देते हैं। अगर आपसे पूछे हरे रंग का ग्रह कौन सा है, तो वो है वरुण, ठीक है, क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर अगर हम बात कर रहे हैं 54 की, तो 54 है सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है, तो वरुण ही होगा, जो सबसे अधिक दूर वो सबसे अधिक ठंडा। प्रश्न नंबर 55 की बात कर रहे हैं, चलिए। प्रश्न नंबर 55 है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह कुल सतह का कितना परसेंट है, यानी कि जो हम चंद्रमा देख रहे हैं, हम कितना परसेंट चंद्रमा को देख पाते हैं, केवल 57% ही हम चंद्रमा को देख पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 56 है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहां पर है, तो ये चंद्रमा पर है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। प्रश्न नंबर 57 है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, तो चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 58 है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल क्या है, तो ये 76 वर्ष है, ठीक है। प्रश्न नंबर 59 की बात करें, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो देखिए सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है, जिसे हम कोरोना के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 60 है, एक कैलेंडर वर्ष से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं, देखिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 61 है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल है। प्रश्न नंबर 62, भारत की भूपट्टी पर कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो पोटेशियम जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 63 की बात करें, तो पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है, तो 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है। प्रश्न नंबर 64 है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या आप कर्क रेखा भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, यानी कि कर्क रेखा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है, देखिए 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 66 है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है, देखिए वह कहलाती है भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, याद रखिएगा, ठीक है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, देखिए 4 मिनट का अंतराल होता है। प्रश्न नंबर 68 है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो देखिए कुल अक्षांशों की संख्या है 180, ठीक है। अब प्रश्न नंबर हम 69 की बात करें, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, तो याद रखिए 180 डिग्री देशांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 70 है, भारत और नेपाल की संयुक्त नदी का नाम पूछा है, तो कोसी नदी है, जो भारत और नेपाल की संयुक्त नदी है, ठीक है। तो देखिए 70 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 71 की। प्रश्न नंबर 71 है, भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है, तो भारत का प्रमाणिक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। बात करें हम प्रश्न नंबर 72 की, तो भारत और ग्रीनविच एक जगह है, ठीक है, कि मानक समय में कितने का अंतराल है, कितने घंटे का, तो सभी को पता है 5 घंटे 30 मिनट का अंतराल है। प्रश्न नंबर 73 की बात करें, किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग बराबर है, तो इलाहाबाद का नैनी, ठीक है। तो याद रखिए इलाहाबाद का जो नैनी स्थान है उसका प्रमाणिक समय और स्थानीय समय जो है बिल्कुल बराबर है। प्रश्न नंबर 74 है, ग्रीनविच किस देश में है, तो ग्रीनविच है आपके ब्रिटेन में, ठीक है। प्रश्न नंबर 75 की बात करें, तो निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है, तो आग्नेय चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है निर्माण की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 76 है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो कोयला परतदार चट्टान में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 77 है, स्लेट और संगमरमर हैं, कौन सी चट्टान से स्लेट और संगमरमर प्राप्त होता है, तो कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 78 है 78,
हमसे पूछा है सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 79 रिक्टर स्केल मापता है, तो आपको पता है रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है। प्रश्न नंबर 80 भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। प्रश्न नंबर 81 वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, मोना लोआ उदाहरण है, तो मोना लोआ उदाहरण है प्रसुप्त ज्वालामुखी का। ठीक है, प्रश्न नंबर 83 विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 84 है कोटोपैक्सी कहाँ है, तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। ठीक है, प्रश्न नंबर 85 है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू। प्रश्न नंबर 86 है नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो यूराल जो है नवीनतम पर्वतमाला में आता है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर 87 विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला पूछी है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज जो दक्षिण अमेरिका में है। प्रश्न नंबर 88 की बात करें तो ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल ये पहाड़ियां हैं किस देश में पाई जाती हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ये तीनों पहाड़ी पाई जाती हैं, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल। ठीक है, प्रश्न नंबर 89 की बात करें तो एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है, तो एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है एकांकगुआ। ठीक है, प्रश्न नंबर 90 वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, तो आपको पता है नाइट्रोजन मिलती है। प्रश्न नंबर 91 नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने परसेंट है, तो 78.03% नाइट्रोजन पाई जाती है। प्रश्न नंबर 92 है क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है, तो याद रखिए क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई है 18 किलोमीटर। ठीक है, प्रश्न नंबर 93 पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है क्षोभ मंडल में। प्रश्न नंबर 94 है वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है, तो क्षोभ मंडल के कारण होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 95 की बात करें तो ओजोन परत कहां पर स्थित है, यानी किस मंडल में, तो ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। प्रश्न नंबर 96 हवाई जहाज प्राय किस मंडल में उड़ते हैं, तो हवाई जहाज प्राय समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, ओजोन वाला और हवाई जहाज वाला दोनों ही समताप मंडल है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 97 है टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है, तो टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है उत्तरी अमेरिका से। प्रश्न नंबर 97 कंप्लीट हो गया। 98 है विश्व की सबसे बड़ी झील पूछ रहा है हमसे, विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। ठीक है, प्रश्न नंबर 99 है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछ रहा है, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील, याद रखिएगा सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। प्रश्न नंबर 100 और आज का अंतिम प्रश्न है कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, तो बैकाल झील जो है सर्वाधिक आपके गहरी झील है। ठीक है, तो देखिए 100 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों एक काम करिएगा आप ध्यान से, अगर आप आपको क्या काम करना है, इस वीडियो को केवल ध्यान से सुनना है। देखिए पूरे दिन आप नोट डाउन करते ही हैं सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, आप एक या दो जगह से यूट्यूब से या कहीं कोर्स आपने ले रखा होगा, ठीक है, वहां से आप नोट डाउन जरूर करोगे। तो आप क्या करिएगा रात के समय में या दिन के समय में डेली इस वीडियो को आप 20 या 15 मिनट का समय होता है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, आप खुद भी एनालिसिस करिएगा कितने आपके प्रश्न इसमें सही जा रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।